फ्रेंड्स, आज आज का जो रेगुलर वीडियो से थोड़ा बहुत अलग है। उनके रोजाना जो भी मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं अपना वीडियो बताने की मैंने आपके सामने कोशिश की। मैं आशा करता हूँ जो आप समझते होंगे। आज मार्केट हॉलीडे सैटरडे है। आज मार्केट में हॉलीडे रहने की वजह से आज थोड़ा बहुत अलग वीडियो बना के मैं आपको कुछ अलग समझाने की मैं इस वीडियो की जरिए कोशिश करूँगा। आप इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि आपको जो भी थोड़ा बहुत मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जो भी मेरे व्यूज आएगा समझाने की कोशिश करूँगा, वो आपको यूजफुल होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। देखिए, जब मार्केट लाइव रहता है तो हम लोगों को जो हम जो भी हमारा जानकारी रहती है लाइव मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, किस लिए होता है, क्यों होता है, ये किसी को पता नहीं। शायद मेरे को ऐसा लगता है जो प्लान करके रहते हैं, जो स्ट्रेटेजी करके रहते हैं, वो सब भूल जाते हैं लाइव मार्केट। बाद में रियलाइज करते हैं कि नहीं, हम मैं ऐसा सोचा था, मेरा ऐसा स्ट्रेटेजी था, ऐसा प्लानिंग था, वैसा गलत हो गया, ऐसा ऐसा सब कुछ हर एक से होता है फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं जानता हूँ। कितना भी आपको प्लान हो, कितना भी आप स्ट्रेटेजी करो, थोड़ा बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। तो उस गलतियों से बचने के लिए और सपोर्टिंग जो भी हम लोगों को ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, टारगेट्स फाइंड आउट करने के लिए थोड़े बहुत इंडिकेटर्स आते हैं फ्रेंड्स। तो उन इंडिकेटरों का थोड़ा बहुत हम यूज करके लाइव मार्केट में थोड़ा बहुत हम लोगों को स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए मदद होती है। बहुत से ऐसे इंडिकेटर्स है, उसमें लीडिंग इंडिकेटर्स है, लैगिंग इंडिकेटर्स है। तो कौन कौन से इंडिकेटर्स किस तरह से हम लोगों को हेल्पफुल रहते हैं, ये मेरी इस वीडियो में बताने की कोशिश। ये थोड़ा वीडियो 2 से 3 या 4 वीडियो इसके ऊपर मैं बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ जानकारी लेने की जरूरत है। ये इंडिकेटर से हम लोग सभी जानते हैं, मगर किस तरह से यूज करना है, कब यूज करना है, ये थोड़ा बहुत हम लोगों को कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए मैं वो सभी आपको वन बाय वन आपको समझाने की मैं इस वीडियो के जरिए कोशिश करूँगा। तो देखिए, ऑलमोस्ट आप जो भी कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, कौन सा ब्रोकर यूज करते हैं, वह सभी सभी जगह आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे फ्री में। यहाँ पर देखिए, इंडिकेटर्स सेक्शन यहाँ पर जाएंगे तो इस तरह से आपको आ, देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैं ये सभी मिटाता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए जो मैं यूज़ करता हूँ वो सभी मिटाता हूँ ताकि आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो सके। जो बेसिक है, जो हम लोगों को यूज़ करने के लिए भी इजी हो और समझ लेने के लिए भी इजी हो, ऐसे इंडिकेटर्स कौन से हैं जो हम लोगों को हेल्पफुल रहते हैं। आप सभी तो जानते हैं, फिर भी मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और जो भी मैं आपको बताने की मेरी कोशिश है, समझाने की कोशिश है, वो आप उसको उसका यूज ले सकें। देखिए यहाँ पर सीधा चलते हैं। ये 52 है, वीक हाई लो, ये ये इंडिकेटर है। इसका क्या मतलब है, आप यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे। अगर हम लोग अप्लाई करके देखेंगे, देखिए 52 वीक हाई लो का क्या मतलब है। ये देखिए, यहाँ पर क्लोज हाई है, क्लोज हाई है, डिफॉल्ट सेटिंग्स और डिफॉल्ट ऐसा कुछ रहता है। स्टाइल कौन सा है, विजिबिलिटी क्या है, सभी बता दें। देखिए ये चार्ट पर कुछ हमारे को
यूज नहीं है, कभी यूज होता है, क्या यूज होता है वो देखेंगे फ्रेंड्स। अब सीधा चलते हैं इस तरह से। मैं मेरी कोशिश ये थी कि कौन सा यूजुअली हम लोग यूज करते हैं वो मैं इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश। पहला वाला जो है, यूजुअली यहाँ पर ये जो अल्फाबेटिक रहता है, बोलिंगर बैंड है, ये यूजुअली यूज होता रहता है। देखिए इस तरह से इंडिकेटर्स दिखता है अप्लाई करने के बाद। तो क्या करता है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए, ये जो ये जो पैटर्न है, इस तरह का पैटर्न है यहाँ पर। तो देखिए ये कंसंट्रेशन, मतलब ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ऐसा अगर आपको दिखेगा, इस तरह से पैटर्न दिखेगा, तो आपको समझ में इजी आए, इजी इजी से समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पर 9 तारीख का पैटर्न लेंगे, 9 तारीख का डेट, 9 तारीख का आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर मार्केट खुला। ये जो बीच की लाइन जो दिखती है, आप देख सकते हैं तो इनपुट पर मेन चार्ट सिंबल है। ये लेंथ में कुछ मैं जो भी डिफॉल्ट है वही लूंगा, उसमें कुछ सब बदल नहीं करूँगा। ऐसा ऐसा तो सभी अपने अपने हिसाब से जो स्ट्रैटेजी रहती है उस हिसाब से बदलते हैं। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि कौन सा इंडिकेटर्स कब और कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए इसका मीडियन जो लाइन है यहाँ पर, ये माना जाता है कि अगर ये मीडियन लाइन के ऊपर कैंडल चले जाएंगे तो ये बुलिश होगा, और यहाँ पर एंट्री लेने की लोग कोशिश करते रहते हैं। तो जो अपर और ये लोअर है ना, ये बैंड ये ऊपर दिख रहा है, अगर मैं इसको रेड करूंगा आप लोग दिखेगा, देखिए रेड है। ये नीचे वाला इसको मैं ग्रीन करूंगा, देखिए ये ग्रीन हो जाएगा, ये रेड होगा तो ग्रीन। और एक बार आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि अपर इसको रेड करेंगे, जो मीडियम लाइन है उसको ब्लैक करेंगे, और लोअर लाइन है उसको मैं ग्रीन करूंगा। आप यहाँ पर देखो, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताने की इस वीडियो की जरूर कोशिश करूंगी। देखिए 7 तारीख का हो गया, यहाँ पर मार्केट खुला, देखिए इसी लाइन के ऊपर लगेगा, ठीक है ना। तो तुरंत क्या होगा, जब वापस इसको इधर प्रॉफिट बुकिंग आई, ये मीडियम लाइन को काट दिया, फिर ये लोअर बैंड को टच किया, फिर ऊपर। तो यूजुअली ऐसा होता है फ्रेंड्स, जहाँ आप कहाँ पर भी देखिए, अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में वन डे पे चला जाऊंगा, यहाँ पर देखिए, जस्ट जस्ट कॉन्सेप्ट समझिए किस तरह से आ रहता है। अगर हम यहाँ पर चलेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इस तरह से जो भी पैटर्न बनता है, ये कंसल्टेशन मतलब एक रेंज में ट्रेड होता रहता है। हो सकता है इधर ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी आ सकता है। ये लाइव मार्केट में आपको पता चल रहा है, मतलब जब जब भी इस तरह का पैट आपको दिखेगा, जैसा दिख रहा है इस तरह से, ये क्या है, मीडियम लाइन के ऊपर है, तो ये यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। देखिए हर हर जगह आप कहाँ पर भी देखो, इसको छीनने की कोशिश करता है। जो अपर बैंड है ना उसको छीन के नीचे आके लोअर बैंड को टच करके फिर ऊपर चलेगा, इस तरह से इसमें मूवमेंट होता रहता है। ये पहचानने के लिए बहुत ईजी होता है। यहाँ पर देखिए ये जो लोअर बैंड को थोड़ा नीचे आने की कोशिश की, ये ज्यादा वक्त तक इधर नहीं रुकता फ्रेंड्स, कहीं पर भी देखिए आप कहाँ पर भी जाता हूँ देखिए। आप मैं आपको पूरा वीडियो आप अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाए। तो ये बेसिक रहता है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा बहुत हमको जानकारी लेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए कहीं पर भी बैंक के ऊपर में बैंक के नीचे ज्यादा देर तक रुका नहीं, तो इसका मतलब ये समझ में आता है, अगर ये नीचे तोड़ के, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि ये यहाँ तक नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्लान करने के लिए, स्ट्रेटेजी करने के लिए ये इजी होता है। इसलिए मैं आपको ये बताया। देखिए यहाँ पर नीचे आया तुरंत, फिर ये बैंड इसमें इसमें बॉइलिंगर बैंड में चला हुआ है, ठीक है ना। तो ये मीडियम लाइन पे क्रॉस करके ऊपर चला गया, फिर यहाँ तक जाने के बाद फिर इसको वापस प्रॉफिट बुकिंग है, इसको टेस्ट किया, मीडियम लाइन के नीचे गया है। देखिए इस तरह ये आपको समझने के लिए बहुत आसानी होती है, मेरा ऐसा सोचना है। मैं भी ये बात ये मतलब जिस तरह से ट्रेंड रहता है उस हिसाब से ये भी मैं यूज करने की कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो भी सेटिंग्स है डिफ़ॉल्ट है, ये मैं तभी बताया, अपने अपने हिसाब से ये स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं। हम भी इसका
उपयोग इस्तेमाल मतलब अभी जो लेंथ 20 है ना, ये लेंथ को भी चंद एक्सपर्ट्स है ना, जो स्ट्रेटेजी बना के और हाई एक्यूरेसी लेने की कोशिश करते रहता है, वो बना के लेते रहता है। यूजुअली हम लोग इसका कोई डिफॉल्ट सेटिंग चेंज करके हमने यूज नहीं की, जस्ट ये सपोर्टिंग के लिए यूज करता हूँ। मैं यहाँ पर बता रहा था, देखिए इस तरह से फ्लैट रहेगा तो या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब देखिए अगर ये तोड़ के ऊपर गया देखिए, इस तरह से पैटर्न बनता है। ठीक है, तो आप कहीं पर भी जब देखिए वन डे टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पर भी, ठीक है ना, आप समझ गए, एक ही इसमें था, नीचे तोड़ दिया, तो इस तरह से पैटर्न बनता है। तो ये इंडिकेटर यहाँ पर आपको यूज करने के लिए मिलेगा, ये बॉलिंगर बैंड है। ठीक है ना, तो इसको निकालेंगे, यूजुअली मैं यूज करता हूँ, वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहुत से इंडिकेटर सब है, बहुत से इंडिकेटर सब, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हेलो मोइंगर, मैं आपको बताता रहता हूँ, मैं जो यूज करता हूँ इसमें मैं डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ पर इनपुट है ना, इसको मैं क्या कर रहा होता हूँ, 50 कर रहा होता हूँ। आप समझ गए होंगे, देखिए 50 करके मैं यूज करता हूँ, ताकि मेरे पे थोड़ा बहुत ये बार मैं जो बैक टेस्टिंग करके यूज कर रहा हूँ बहुत दिनों से, तो इस तरह से जब भी ये 50% मतलब ये लाइन के ऊपर रहेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा बहुत इसमें बुलिशनेस रहेगी। देखिए इसे जब ये तोड़ेगा तो तुरंत नीचे आएगा, इसके सपोर्टिंग लिए और एक यूज करता हूँ। देखिए मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, प्योर पॉइंट यूज करता रहता हूँ, स्टैंडर्ड। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर आएगी। तो दोबारा मैं लगाऊंगा तो कोशिश करूंगा, स्टैंडर्ड। इस तरह से इसको सपोर्ट देने के लिए मैं यूज करता हूँ। ठीक है ना, अब ये डेट टाइम फ्रेम में अब आ रहा है। ठीक है ना, अब देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है ना, पी ये पिवट पॉइंट बोलते हैं, ये बाकी के S1 S2 S3 ये सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, R1 R2 R3 R4 ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जिस तरह से ये 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 लेवल फ्रंट 11 है 12 ऐसा सब कुछ लेते हैं कि जो लेवल्स है ना, कितने लेना है आपको, है ना। और नंबर ऑफ योर बैक पैंट्स 15 है, आप अपने हिसाब से मतलब अपने जैसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अपना जैसा एक्यूरेसी चाहिए उस तरह से आप वहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं ये ट्रेडिशनल है, ऑलमोस्ट जो भी यूज करते हैं यहाँ पर फिबोनाची लेवल लेते हैं, कैमरेला लेते हैं, ऐसा अपने अपने मतलब अपने सोच से अपने स्ट्रेटेजी से वो लोग यूज करते हैं। अब यूजुअली मैं स्ट्रेटेजी यही मेरा यही रहता है, ट्रेडिशनली लेता हूँ। ठीक है ना, तो ऑटो रहता है, डेली वीकली मंथली ईयरली कर सकता है, ऑटो इसको डिफॉल्ट करके हम लोग मैं यूज करते रहता हूँ। देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, इसको टी को ब्लैक करता हूँ ताकि मेरे को प्योर पॉइंट फाइंड आउट कर सके। ठीक है ना, तो बाकी यार जो भी है, अब हम लोग नहीं, आप अगर सभी एक ही कलर के दिख रहे हैं, तो देखिए अब इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही साथ आता है। चंद ब्रोकर्स ने क्या किया, अलग अलग किया, सपोर्ट का कलर अलग रख के यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का अलग कलर रख के यूज कर सकते हैं, तो हर जगह अपने हिसाब से आप कर लेके जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह देखिए, अब इसके साथ हल के साथ मैंने यूज किया। देखिए प्योर पॉइंट के ऊपर खुला, जब भी प्योर पॉइंट ऊपर रहता है देखिए ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे खुलेगा, अगर वन पड़ेगा तो टू तक जाने की कोशिश करेगा, या इसके दरमियानी 50% पर रिवर्स करने की कोशिश करेगा। ये सब पहचानने के लिए हम लोगों को आसानी हो जाती है। ठीक है ना, इंडिकेटर्स किस तरह से यूज कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको रीड कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो की जगह बताने की कोशिश करूँ। ये होगा, तो तीसरा वाला फिर ये लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं इसलिए 3 और 4 वीडियो इसके साथ बना के आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए सीधा चलता है।
फिर जो अभी तक मैं अभी आपको और एक जो इसका बताया मैं, वो भी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। पॉइंट है, फीडबैक है, स्ट्रैटेजी चेंज करूँगा। ठीक है। हाँ, तो मैं भी निकाल के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब अब देखिए मैं कितने यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, वॉल्यूम भी यूज़ करता रहता हूँ। तो प्योर पॉइंट आपको मैं समझाया, वी वैप यूज़ करता रहता हूँ। देखिए ये बकिया सब पॉइंट, इसको अनक्लिक कर दूंगा, मतलब हाइड कर दूंगा, एक ही रखूंगा इसको। वैप ये निफ्टी में ये वी वैप काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का दिक्कत रहते हैं ना, इसकी वजह से नहीं दिखा। तो सीधा मैं आपको बताया हल मोहिंदर है, ये जो मैं 50 का डिफॉल्ट, 50 का आ, अपना सेटिंग रख के मैं यूज़ करता हूँ। देखिए अब प्योर पॉइंट में अगर इसको डाल दूंगा, अभी प्योर पॉइंट्स आएंगे, भी काम कर रहा हूँ। अभी मैं आपको जस्ट आपको बताया, ठीक है। फिर सीधा वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसमें नहीं दिखाता, और दूसरा सुपर ट्रेंड यूज़ करता हूँ अगर जरूरत पड़ी तो। ये सुपर ट्रेंड, अब इसको क्या करता हूँ देखिए, इसको मैं अनक्लिक कर दिया, और इसको भी मैं अनक्लिक कर दिया। ये अब तो काम कर रही नहीं रहा। देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, आप कौन सा भी टाइम फ्रेम में जाइए, ये 1 आवर में जाइए या 1 डे में जाइए, आपको ये सिग्नल देते रहेगा। अब देखिए जैसा ये रेड होगा तो ये हम लोग समझते हैं ये सेलिंग मोड में, ये ग्रीन हो जाएगा तो बाइंग मोड में, ऐसा। ये जस्ट सपोर्टिंग के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जैक्टली यही एक्यूरेसी मिलती है, ऐसा नहीं, जस्ट सपोर्टिंग के लिए। बकिया और टेक्निकल फंडामेंटल बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो सब कुछ देखना पड़ता है साथ में, इसको यूज करके हम लोगों को स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, इजी करने के लिए ये सब बनाते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर तोड़ के ऊपर है, तो ये ऐसा समझा होगा कि बुलिशनेस है। इसके साथ में अगर फिर देखिए मैं प्योर यूज किया, ये R1 तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये भी हमको सपोर्ट होता है। और आपको हल मारेंगे, और देखिए ये भी हो सकता है। आप कहेंगे ये इतने सारे इंडिकेटर्स नहीं, आप जो आपको चाहिए ट्रेंड के हिसाब से, टाइम फ्रेम के हिसाब से, फ्रीक्वेंटली आप ये सब चेक करके आप इसका इस्तेमाल करने की आप कोशिश कर सकते हैं। देखिए मैं सुपर ट्रेंड के बारे में भी बताया, इसमें सेटिंग्स डिफॉल्ट रहता है, जो डिफॉल्ट है वही यूज करते हैं। और आप जो भी यूज करने वाले हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप करते रहते हैं। जस्ट मैं आपको जो डिफॉल्ट सेटिंग रहते हैं उसी के बारे में बताया। ऐसा बहुत कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी है इसमें, जैसा कि हल मोइंग और ये डिफॉल्ट में 9 आता है, 5 आता है, मैं इन्हें 50 करके यूज करता हूँ क्योंकि मैं पहले से ही बैक टेस्टिंग करके उसको यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह से हर सेटिंग्स अपने अपने हिसाब से बना के इंडिकेटर्स को यूज करके रहता हूँ। ठीक है ना। तो ये सुपर ट्रेंड हो गया। अब मैं ये जो यूज कर रहा हूँ ट्रिपल मूविंग एवरेज, देखिए यहाँ पर इनपुट 9 है, 26 है। अब देखिए यूजुअली 9, 26, 50 है, मैं 50 वाला यूज नहीं की। अब यहाँ पर आप किस तरह से भी कर सकते हैं, ये लोग यहाँ पर 21 डेज करते हैं। ठीक है ना। अभी ये सब इसको अनक्लिक करेंगे ताकि हम लोगों को समझ में आए। इसको भी अनक्लिक करेंगे, इसको भी अनक्लिक करेंगे। अब इसको देखिए इस तरह से यूजुअली क्या होता है। अब देखिए छोटा मूविंग एवरेज अगर बड़े को काट कर ऊपर जाएगा तो इधर आपको दिखाता हूँ किस तरह से। अब 9 वाला जो है ग्रीन है, इसको थोड़ा बहुत मोटा करेंगे, आपको यहाँ दिख रहा है। दूसरा वाला जो है कौन सा है, इनपुट 21 का है, वो ब्लैक है, इसको भी मैं थोड़ा बहुत करूँगा। तो जैसा आप करेंगे, अब देखिए 21 बड़ा है, 9 दिन छोटा है, तो छोटा वाला लाइन बड़े वाले माउंट एवरेस्ट को नीचे से ऊपर अगर क्रॉसिंग कर दिया, ये पुलिस समझा जाता है, जिस तरह से अब मानते हैं। ये क्यों, आप देखिए ये तो एक एक फैक्टर हमारे को मिल गया, और दूसरा भी फैक्टर, दूसरे इंडिकेटर्स है, दूसरे स्ट्रेटेजीज है, फंडामेंटल है, टेक्निकल है। फिर
बहुत से ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, उसके हिसाब से हमको डिसीजन लेना पड़ता है, स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये यूजुअली मैं बता रहा था 9:26 यूज करते हैं, 26 को रखना। तो आप अगर धीरे धीरे आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, आपको भी पता चलेगा कौन सा लेना है, कौन सा ये करना है, ये सब आपको मालूम होते जाएगा। आप देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा गैप डाउन आया, तो इधर सपोर्ट टूट गया, ऐसा कुछ समस्या है। मैं आपको बता रहा था इधर बॉइलिंग कर रहा है, देखिए अगर इसको हमने लगा लिया था, मैं आपको बता रहा था इसके बहुत नीचे नहीं चला जाएगा, तो रिवर्सल आएगा, ऐसा ऊपर रहेगा। अब इसको भी नहीं समझ में आ रहा, हम लोग क्या कर सकते, पिवट पॉइंट टू लगा है, ये सपोर्ट नीचे से तोड़ दिया, मैं बता रहा था सपोर्ट पॉइंट टू के 50% से भी रिवर्सल जाता है। देखिए इस तरह से मदद के लिए ये इंडिकेटर्स यूज किया जाता है। आपको मैं आज पिवट पॉइंट, वीवैप, चैनल, हॉल मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड है, और बॉलिंगर बैंड, मूविंग एवरेज, ट्रिपल मूविंग एवरेज का एक इंडिकेटर आता है, देखिए मूविंग एवरेज ट्रिपल, वो भी मैं आपको डाल के बताने की कोशिश की। मैं आशा करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत इसमें समझ मतलब जो भी मैं समझाने की कोशिश की, आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, ठीक है ना। मेरी कोशिश यही है कि कौन सा इंडिकेटर और अ, वो इंडिकेटर तभी यूज करना है, कौन से टाइम फ्रेम में यूज करना है, उसका किस तरह से हमको यूज होता है, ये इस वीडियो के जरिए मैं बताने की कोशिश की। ये सिर्फ ये मेरा व्यू था, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मेरा मेरा व्यू था, मेरा स्ट्रेटेजी थी, और ये सिर्फ लर्निंग पर्पज था, एजुकेशन पर्पज था, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने लाइसेंस लो, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके अपने रिस्क के हिसाब से आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, बस के लिए लंबा होता चला जाएगा। अगले वीडियो में फिर मैं और एक नए स्ट्रेटेजी के साथ आने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।